नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में जब अन्ना आंदोलन हुआ तो सत्ता परिवर्तन हुआ। बिहार में जब जेपी आंदोलन हुआ तब सत्ता परिवर्तन हुआ। इस देश के इतिहास में जब जब जनता सड़कों पर उतरती है तब तब सत्ताओं का सिंहासन डोलता है, सत्ताओं को सिंहासन खाली करना पड़ता है। भाजपा सरकार खुशनसीब रही कि पिछले 11 सालों में एक बार भी समूचा विपक्ष कभी सड़कों पर नहीं उतरा। पहली बार पूरा इंडिया ब्लॉक चुनाव आयोग की वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरा तो सरकार की सांसें फूल गई। दिल्ली में बैरिकेडिंग्स का जाल बिछाना पड़ गया, समूचे विपक्ष को हिरासत में लेना पड़ गया। 1 मार्च से भाजपा की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। क्या राजा को समय पूर्व सिंहासन हिलता हुआ दिखाई देने लगा है? क्या इस देश में शांतिपूर्ण पैदल मार्च नहीं किया जा सकता? इंडिया के पैदल मार्च से भाजपा क्यों डर गई? 1.5 किलोमीटर के मार्च में ही सरकार की सांसें ऊपर नीचे क्यों होने लगी? चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी करता है। विपक्ष का ये नैरेटिव सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्या सच में राहुल गांधी का दावा सही है? क्या सच में चुनाव आयोग चोर है? क्या सच में चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चुराता है? क्या सच में चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम है? विपक्ष चुनाव आयोग से मिलने जा रहा था तो भाजपा सरकार ने पुलिस क्यों लगाई? सवाल चुनाव आयोग से तो मिर्ची भाजपा को क्यों लगती है? क्या विपक्ष का आंदोलन लोगों के मन में भाजपा के खिलाफ माहौल बना पा रहा है? इस पर बात करने के लिए वीडियो में आज हमारे साथ हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार सर। 11 साल में पहली बार दिखा है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरा का पूरा विपक्ष सड़कों पर था, भाजपा को पुलिस लगानी पड़ गई और इतने सारे नेताओं को हिरासत में लेना पड़ गया। सर, एक ही आंदोलन से सिंहासन क्यों हिलने लगा? देखिए प्रज्ञा जी, आंदोलन मेरे ख्याल से किसान आंदोलन भी कोई छोटा आंदोलन नहीं था, या युवा जब सेना में भर्ती होने के लिए आंदोलन कर रहे थे, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, 4 साल वाली नौकरी का, तब भी हुआ। और उस रूप में देखा जाए तो ये तो नेता सड़क पर आए, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? वो तो किसानों का आंदोलन था प्रेम कुमार सर, लेकिन ये तो सियासी आंदोलन है। तमाम पार्टियों के सांसद एक साथ सड़कों पर है, जो बहुत मुश्किल चीज है। मैं पहुंच रहा हूं थोड़ी सी अपनी बात रखते हुए कि ये चुनाव आयोग के लिए तो ये बहुत सम्मान का विषय होना चाहिए था कि माननीय सदस्य 300 की संख्या में उनके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जनता का प्रतिनिधि वो भी 300 की संख्या में उनके पास आ रहे हैं। तो क्या सांसद के प्रतिनिधि से संवैधानिक संस्थान को डर लगना चाहिए? मुलाकात में संकोच करना चाहिए? ऐसा क्यों हुआ? ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ, ये बर्ताव क्यों हुआ। और ये बात भी सही है कि उनको नहीं मिलना एक बात है, नहीं मिलने का निर्णय रखना भी एक बात हो सकती है, और उसके बाद ये सांसद बोलते कि हम जबरदस्ती मिल रहे हैं, तब भी एक बात होती। उन्होंने कहा प्रतिनिधि मंडल से मिलिए। अरे सांसद खुद प्रतिनिधि मंडल होते हैं, पूरे देश के प्रतिनिधि मंडल है वो, उनके भी उनको आपको छन करके प्रतिनिधि मंडल चाहिए। और क्या 300 को आप साथ बिठाकर नहीं बैठ सकते? इससे पहले भी राजनीतिक दल के लोग गए थे, तब छोटी संख्या थी, तब ये 30 की संख्या बड़ी मुश्किल से थी। उस समय भी आपने सबको इंतजार करवाया था, मुलाकात नहीं की थी। इस बार अगर 30 जाते ना तो उस समय कुछ और नई बात लेकर ये चले आते। सवाल ये है कि चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधियों से, निर्वाचित प्रतिनिधियों से बात करने में डर क्यों लग रहा है? और ये जो डर है, इस डर का कारण जनता तक पहुंच चुका है कि भाई एक ही एपिक आईडी से देश भर में कई लोगों के वोटरों के नाम, बंगाल में जब बात आई थी तो चुनाव आयोग ने कहा था कि राज्यों के भी अलग अलग चुनाव आयोग हैं, इसलिए ऐसा हो गया है। लेकिन वो भी एक अभूतपूर्व घटना थी। और अब तो राहुल गांधी ने सबूत के साथ बताया है कि भाई एक आदमी के 4-4 जगह वोटर हैं। सबूत के साथ बताया है कि 0 एड्रेस पर हजारों वोटर्स हैं। भाई बिना फोटो के
वोटर्स हैं, 1-1 लाख फर्जी वोटर है, हर छठा वोटर एक विधानसभा में फर्जी वोटर है, तो इसका जवाब कौन देगा? और इसका जवाब तो जनता मांगेगी। कांग्रेस का वोट नहीं छीन रहा है, ये वोट जनता का छीन रहा है। कांग्रेस का वोट छीने, अपोजिशन का छीने। अपोजिशन कुछ समय के लिए सत्ता से दूर रही है और कुछ समय के लिए दूर रह सकती है, लेकिन हम नागरिक का अगर वोट देने का सबसे मौलिक अधिकार, सबसे प्राथमिक अधिकार ही अगर खत्म हो गया है, तो ये देश फिर रसातल में जा चुका है, डेमोक्रेसी बची नहीं है। अब इसका ऐलान करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकालना पड़ेगा, ये ऐलान हो चुका है कि आज हमारे वोट की कोई अहमियत नहीं रह गई है। एक ही व्यक्ति के नाम, जैसे एक वोटर के नाम, एक एपी कैडर पर 4 आदमी के नाम है, या एक ही आदमी के 4 नाम है, तो उन 4 वोटों को डाल कौन रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति तो इनकार कर रहा है, चाहे वो महिला हो या चाहे पुरुष हो, जो 1-2 आए हैं, वो कह रहे हैं हमने वोट डाला नहीं है। तो फिर कौन डाल रहा है, ये सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। और कौन डाल रहा है, तो वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वही तो प्रमाण होगा। कौन डाल रहा है उसकी जगह पर, तब सारी चीजें, कौन ये काम कर रहा है, कौन वोट डाल रहा है, किसको फायदा हो रहा है, और कुल मिलाकर लोकतंत्र का अपहरण कौन कर रहा है, ये सवाल जनता के बीच है। इसलिए ये आंदोलन बड़ा है। यहाँ पर मैं आपके उत्तर को एक बिंदु पर ला रहा हूं कि आज सांसद निकले हैं, लेकिन वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 300 का मतलब आप समझिए लगभग आधे से थोड़ा कम है। ये पूरा आधा हिंदुस्तान जो है आपके सामने में विरोध लेकर के खड़ा है। ये पहली बार हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सांसद, कोई एक सांसद नहीं निकला था, तमाम राजनीतिक दलों के सांसद एक साथ सड़कों पर थे। जब ये बात लोगों के बीच, आम लोगों के बीच जा रही है कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी करता है, तो इसका क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, जो बात बहुत लंबे समय से चौंकाने वाले फैक्ट्स के रूप में सामने दिख रहे थे, और सबको ये कहा जा रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, चुनाव जो भी हो, हवा किधर भी दिखे, परिणाम तो वही आएंगे। तो इसका किसी को समझ में नहीं आ रहा था होता क्या है। कई बार ईवीएम की भी चर्चा हुई, तो लोग यही कहते थे कि हार जाते हैं तो ईवीएम बोलने लगते हैं। ये भी इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था कि ईवीएम बोलना भी लोगों ने बंद कर दिया कि हारने के बाद बोले तो कैसे बोले। वो लोग खोजते थे कि कोई कांग्रेस का नेता कहीं से ईवीएम के बारे में कुछ बोल दे, छोटा नेता भी कुछ बोल दे, तो देखो कांग्रेस ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया बोल के। वो पहले दिन से, जिस दिन रिजल्ट आता तो उस दिन से ही बनने लगता था। अच्छा, गांव खेड़ों में कैसे हो रहा था प्रेम कुमार सर? कभी रिपोर्टिंग करने के लिए जाओ चुनाव के दौरान, तो जो गांव में मेड़ों पर अम्मा लोग बैठी रहती थी, उनसे कभी पूछो कि केकरा वोट दोगे भाई? अम्मा तो बताती थी वोट केहू के दे बिटिया, जाई मोदी को ही जाएगा। तो वो बातें आप समझ में आ रही हैं कि गांव के लोगों को भी क्या एहसास होने लगा था? बिल्कुल, मगर उनके पास सबूत नहीं थे, वो पहली समझ में नहीं आती थी। और कुल मिला के जो मीडिया का बड़ा वर्ग है वो ये समझाता था कि भाई कांग्रेस तो कमलनाथ और दिग्विजय के कारण हार गई, कि हुड्डा के परिवार के कारण, हुड्डा और जाटवाद के कारण हार गई, कि कांग्रेस पंजाब में इस वजह से हार गई, कि गुजरात में इस वजह से हार गई। कि अब कांग्रेस की बात हुई तो महाराष्ट्र में सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, सभी महाविकास आघाड़ी थी, तो वहां पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कांग्रेस तो हार गई, महाविकास आघाड़ी में तो किसी एकता की कमी नहीं थी, एनडीए से बेहतर तालमेल था, फिर भी ऐसा हुआ। तो बात समझ में आ नहीं रही थी। अब क्या है कि राहुल गांधी ने सबको बात समझा दी है कि ये चोरी हो रही है, ये तो हम कह रहे थे। अब ये चोरी चुनाव आयोग की निगरानी में हो रही है, ये बात वो समझा रहे। अब चुनाव आयोग को क्या गरज पड़ी है कि किसी की निगरानी में वो करें? तो इस बात को वहीं से खोजा जा रहा है, भाई चुनाव आयोग किसका है? जिसने उसको बिठाया है उसका है, नियम कानून को तोड़ करके उनको बिठाया है, और सारी सबूत के साथ। अब समझिए, हर छठा वोटर अगर एक विधानसभा में फर्जी है तो इसका जवाब चुनाव आयोग देगा कि नहीं देगा? कि वो राहुल गांधी से पूछेगा शपथ लेकर के बताइए ये तथ्य क्या है?
शपथ लेकर बताइए, उसके भी नियम कानून है, 45 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति पूछता है, उसका वो रूल है। राहुल गांधी या फिर वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं, एक आम आदमी को भी पूरा हक है सवाल करने का चुनाव आयोग से। वो सवाल तथ्यों के साथ रख रहे हैं और कर रहे हैं, और जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब नहीं आ रहा है, उसका जवाब बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे ये बात कही कि ये बात राहुल गांधी को संसद में उठानी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि फिर इसका क्या असर होगा, और क्या संसद में इसकी अनुमति मिलेगी, चर्चा हो पाएगी? देखिए, ये तो अनंत माने अंतहीन कथा है कि राहुल गांधी संसद में उठाते तो बोलते कि भाई राहुल गांधी को जनता के बीच जाना चाहिए। जनता के बीच में जाते तो राहुल गांधी को इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। अब चुनाव आयोग भी कह रहा है कि आप 300 सांसदों को नहीं, 30 सांसदों को आना चाहिए। भाई, जब 30 लोग गए थे राजनीतिक दल के, तब चुनाव आयोग ने उनसे कहा था कि हम 15 ही लोगों से मिलना चाहते, बाकी सब लोग वेट करिए। तो ये कथा खत्म होने वाली नहीं है। सवाल ये है कि जो राहुल गांधी ने सवाल पैदा कर दिया है कि हमारा वोट सुरक्षित नहीं है, हमारे वोट को चोरी कर रहा है। देखिए, फर्जी वोट का मतलब क्या है? फर्जी वोट का मतलब है कि उस फर्जी वोट का कोई इस्तेमाल कर रहा है। ये फर्जी वोट बना कैसे? चुनाव आयोग की कमजोरी से बना। इस फर्जी वोट का दुरुपयोग हुआ कैसे? चुनाव आयोग की वजह से हुआ। हमको चुनाव आयोग ने तभी से जवाब नहीं दिया कि शाम 5 बजे के बाद जितने वोट पड़े हैं उसको वोट पड़ने में तो पूरी रात लग जाएगी, तब भी वोट नहीं पड़ेंगे। तो ये वोट पड़े कैसे? विजुअल है क्या पूरी रात वोट होने के? तो चुनाव आयोग उसका भी जवाब नहीं देता है। तो चुनाव आयोग ने लगातार उत्तर को नकारा है, जवाब देने से बचा है, और आज भी वो जवाब नहीं दे रहा है। इसीलिए अब ये लड़ाई, चुनाव बचाने की लड़ाई, एक राजनीतिक दल सत्ता में आएगा कि नहीं आएगा, ये उसकी लड़ाई नहीं है। बहुत सारे दल सत्ता से बाहर है, कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर है, कुछ और साल वो सत्ता से बाहर रह जाएंगे, लेकिन सत्ता को जो जी रहा है, जन विरोधी नीतियां बना रहा है, अंबानी अडानी की तिजोरी भर रहा है, देश का सत्यानाश हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई है, बेरोजगारी चरम पर है, पड़ोसी देश हमारी औकात दिखा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं रहा है, दुनिया में हमारी साख पर बट्टा लगाए। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने ही वोटर के अधिकार को खत्म कर दिया है, होने दिया है। इसलिए लड़ाई यहाँ पर है कि देश का सम्मान कैसे बचेगा। आखिरी सवाल प्रेम कुमार सर आपसे ही है, फिर हम भी विदा लेंगे कि ये जो पूरा आंदोलन आज हमने देखा, अभी अखिलेश यादव को हम देख ही रहे हैं और तमाम प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबको देखा, इसी तरह का प्रदर्शन, इसी तरह का आंदोलन अब बिहार में देखने को मिलेगा एसआईआर के विरोध में। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक प्रदर्शन ने सिंहासन हिला दिया राजा जी का, अगर ये बिहार में पहुंच गया जहां पर चुनाव होने वाला है, जहां एसआईआर हो रहा है, जहां लोग पहले से ही विरोध कर रहे हैं एसआईआर का, तब क्या होगा? देखिए, बिहार को इसीलिए जाना भी जाता है, चंपारण से देश का स्वतंत्रता आंदोलन नया रूप ले लेता है जी। जेपी के आंदोलन से कांग्रेस की सत्ता बदल जाती है, और अभी आप देखें वो दौर दिख रहा है कि अब बीजेपी की भी सत्ता बदलने का जो एक मोमेंट है वो बिहार खड़ा कर सकता है। इसमें पूरे पैटर्न जो है वो दिख रहे हैं। राजनीतिक जागरूकता बिहार में बहुत है, बहुत ज्यादा है, और वोट छिन जाने का ये जो भय है, ये भय बहुत बड़ा भय। मैं आपको बताऊं कि 1 महीना पहले हमने 18 जुलाई को एक सर्वे सबके सामने हम लेकर आए थे, दलितों के बीच, दलितों के द्वारा सर्वे। उसमें एसआईआर का सवाल आखिरी हफ्ते में हमने जोड़ा था, और उस आखिरी हफ्ते में एसआईआर के सवाल पर 71% से ज्यादा, 71% से ज्यादा दलित इस बात को लेकर डरे हुए थे कि हमारे वोट छिन जा सकते हैं। ये हम बता रहे, 24 जून को मेरे ख्याल से ये शुरू हुआ था कवायद, और उसके 1 हफ्ता बाद हमारा 4 जुलाई तक चला था। इसी दौरान का ये सर्वे है, और इनिशियली ही पब्लिक को डर लग रहा था कि हमारा अधिकार, वोट देने का अधिकार छिन सकता है। बाद में ये तथ्य साबित हुआ, लोगों ने
और खुल करके बोलना शुरू किया और अब तो ये आंदोलन का रूप ले चुका है, तरह तरह से सबूत आने लगे हैं। तो वोट बचाने की लड़ाई अब ये फैलेगी और जनता, अगर राजनीतिक दल इकट्ठा हुए हैं तो वो एक स्थिति का परिचायक हैं। जब जनता तैयार होती है तभी आंदोलन होता है। बिल्कुल। आज राहुल गांधी ने जो जिस चीज को सामने रखा है, आप देखिए कितने तेवर के साथ आज अखिलेश यादव बोल रहे हैं। अखिलेश यादव का उनकी राजनीति का या उनका चुनाव का अपहरण हुए अभी समय बीत गया, लेकिन आज वो उनमें वो जोर, वो जो बात नजर आ रही है वो पहले नहीं थी। आज जो तेवर तेजस्वी यादव में है, आदित्य ठाकरे में है, शरद पवार में है, वो इससे पहले दूसरे नेताओं में नहीं था। यही है राहुल गांधी के इस सनसनीखेज जो उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन है। राहुल गांधी की वजह से तमाम नेताओं में और तेजाई आ गई है, मतलब जोश आ गया है, ऐसा है क्या? देखिए, ये अनावश्यक प्रतिक्रिया नहीं है। राहुल गांधी ने सबको, उन सबको ये बता दिया, दिखा दिया है कि देखो वोट चोरी हो रहे हैं। अब लग रहा है अखिलेश यादव की हमारी सरकार तो आ गई थी, इन्होंने चोरी करके हमें नहीं आने दिया। आदित्य ठाकरे को और शरद पवार को भी यही लग रहा है, हर किसी को लग रहा है कि हमारी सरकार तो थी, आई हुई थी, छीन ली गई। तो अब उनकी जुबान में जो दम आया है इसी फैक्ट के कारण आया, वरना ये फैक्ट छिपा हुआ था। लोग मान रहे थे अरे वो लाडली योजना से कारण बीजेपी आ गई, उसके कारण वोट ज्यादा पड़ गया, तमाम तरह की बहलाने फुसलाने वाली बातें आप एक दूसरे को समझा रहे थे। लेकिन अब सबको समझ में आ रहा है नहीं, हमसे हमारा जो जीत है छीना गया है, इसीलिए उनकी जुबान में दम आया है। और यही राहुल गांधी के रहस्य उद्घाटन का दम है, इफेक्ट है। और आंदोलन के मजबूत होने का भी ये जो मेल्टिंग पॉइंट बोलिए या इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलिए, वो पॉइंट राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ सामने रख देना कि देखो चुनाव आयोग ही चोर है। ये बात अब कोई भी बोल सकता है, चुनाव आयोग ही चोर है, उसके ही संरक्षण में चोरी हो रही है, खुलेआम हो रही है और वो कुछ नहीं कर रहा है, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा। इतनी स्पष्टता के साथ नैरेटिव इससे पहले आज तक कोई बिल्डअप नहीं कर पाया था जो बिल्डअप आज राहुल गांधी ने कर दिया है। इसलिए मैं अनावश्यक बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। और यही कारण है कि ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। अभी आप देखते चलिए, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। कहां देख रहे हैं आप इस आंदोलन को? ये आंदोलन एक सत्ता को बाध्य करने के लिए संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को राजा को पूर्व ही सिंहासन खाली करना पड़ेगा, तभी आंदोलन खत्म होगा। देखिए, स्थिति वैसी ही बनती है। आज सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा है, जब आंदोलन होगा सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ेगा, चुप्पी से काम नहीं चलेगा। आप पकड़ लीजिएगा चंडीगढ़ का चुनाव चोरी और चोर को छोड़ दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना पड़ेगा। अब कैसे सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया में हंसी उड़ाती है आपने। आंदोलन होने नहीं देती है। बगल में पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, किसान नेता, किसानों का बड़ा आंदोलन था, महिलाओं का आंदोलन था। भाजपा को कम मत समझिए, वो क्या एक डायलॉग था, हमारा छोरा किसी से कम है के। देखिए, वो भाजपा माहिर है, अब तक सफल है, उसके पास चतुराई है, उसके पास रिसोर्सेस है, उसके पास गलत करने की ताकत, विल पावर, सब कुछ है। और इस वजह से वो इतने साल तक सत्ता में भी है। लेकिन जनता को अब दिख गया है, अब उनका ढोंग जो है वो सामने आ गया है, इससे पहले तक नहीं आ रहा था। सेना को बदनाम करते हैं, लोकतंत्र के दुश्मन हैं, ये तो पप्पू है, ये तो कांग्रेस देश का हित चाहती ही नहीं, कांग्रेस तो देशद्रोही पार्टी है। इस तरह की वितंडा जो वो खड़ा करके रखे थे, जनता जवाब नहीं दे पा रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन अब जनता को समझ में आ रहा है कि चोर कौन है, देश का दुश्मन कौन है, सेना के पीछे कौन छुप रहा है, देश का नाम दुनिया में कौन छोटा कर रहा है, कौन अंबानी अडानी के लिए खड़ा है, कौन जनता के खिलाफ खड़ा है, कौन हमारी चुनाव सिस्टम को चोरी कर रहा है। ये सारी चीजें अब एक सबको दिखने लगी हैं, दिख रही है एकदम, जैसे कि ये सामने रहा ये घटना। तो इसकी प्रतिक्रिया, चूंकि हमारी संवैधानिक संस्थानें सोई हुई हैं,
इसलिए इसका उत्तर आने में या जनता की इच्छा सामने आने में दिक्कत हुई। भाई सब कुछ समझते हुए भी चीजें सामने नहीं आ रही थी। तो इसीलिए इतिहास राहुल गांधी को याद रखेगा, एक नेता के तौर पर ही नहीं, वो हम तो कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा पत्रकार राहुल गांधी। हम पत्रकार, आप पत्रकार जो काम नहीं कर सके, जो फैक्ट्स नहीं ला सके, उस फैक्ट्स को सार्वजनिक तौर पर सामने लाने वाला इस देश का 21वीं सदी का सबसे बड़ा पत्रकार राहुल गांधी है। पिछली सदी में महात्मा गांधी ने यह काम किया था, अंबेडकर ने यह काम किया था, सब पत्रकार बन करके तथ्यों को सामने ला रहे थे, जेल भी जा रहे थे। महात्मा गांधी को देशद्रोह की सजा हो गई थी पत्रकारिता के कारण। आज राहुल गांधी पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन 21वीं सदी का सबसे बड़ा पत्रकार राहुल गांधी।